नमः सिद्धिभ्यः हृदमयूडिदेवदेवं धृडीन्दरिन्दितुयीचलुडम् नाडं दस्युडन्तं लोयालोयं पयाश्रेयी भजनमनोरामं जाय जरामरण दुःखनाशैरम् परिलोहियत्थं धम्मधम्मरसायणं बोक्सं नमोरिन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो छायाडं नमो लोय सौविसावूडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ और दवाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने संपूर्ण भूमंडल को समीचीन भूता तत्व के उपदेश से पल्लवित पुष्पित किया है। उन्हीं जिनेश्वरी के देशना के प्रभाव से आचार्य पद्मनंद स्वामी धम्मरसायन ग्रंथ में धर्म की व्याख्या करते समझा रहे हैं कि मित्र, बहिरंग विकल्पों से आत्मरक्षा करना, अंतरंग विकल्पों से आत्मरक्षा करना, अवच्छ अन्याय अनीति के जीवन से आत्मरक्षा करना, तो उधर क्रोध मान माया लोभ इन विकारी भावों से आत्मरक्षा करना। जो भी अनुष्ठान है, यहां इस बात का ध्यान रखना अपन को, गृहस्थिक आरंभिक औद्योगिक विरोधी संकल्पित इन विकल्पों से दूर होने के लिए हम धर्म के अनुष्ठान करने आए। जो परिणाम यहां लगते हैं, वे परिणाम मेरे मित्र दुकान में नहीं लग सकते। जब झूले की आवाज तुमको टेंशन दे रही है, तो बेकारों के झूले कितनी टेंशन देते होंगे।
मित्र, जैसे जीव श्री जिनालय पहुंचता है, गुरु के पास जाता है, जिनवाणी सुनता है, ये परंपरा के निर्वाह के लिए नहीं सुनता है, कर्म की परंपरा मिटाने के लिए सुनता है। ऐसा नहीं है कि हमारे वार्षिक महोत्सव है कि सामाजिक महोत्सव है, सामाजिक महोत्सव नहीं है, सामायिक महोत्सव है। सामायिक महोत्सव के लिए सारे अनुष्ठान है। प्रभु का जन्म हुआ, 3 लोक में आनंद छा गया। जब प्रभु के जन्म पर 3 लोक में आनंद छाता है, ऐसे भैया भोला एक पल को ध्यान करते करते अरहंत बिंब तुम्हारे मस्तिष्क में आ गया, तुम्हारी आत्मा के आंगन में महामहोत्सव होना चाहिए। महामहोत्सव, जैसे किसी जननी के गर्भ से 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ हो। मित्र, गर्भ से जन्म होने वाले संतान पर मां मुस्कुराती है, जिसके शरीर के अंदर से परमात्मा का जन्म न हो, जिसकी प्रज्ञा में परमात्मा का जन्म हो, वो कितना पुण्यात्मा जीव होगा। द्वैत, द्वैत, अरहंत देव को, अरहंत बिंब को अपने ध्यान में लाना महान आनंद है। नाना पाप विकल्प मस्तिष्क में चलते हैं, वहां परमात्मा की मूर्ति का चित्र मस्तिष्क में आ जाए, मां भाग्यवान जीव है। उसे ये मानना चाहिए कि मेरी प्रज्ञा ही मंदिर है, मेरी बुद्धि मंदिर है, मेरी बुद्धि मंदिर के अंदर अनंत देव विराजमान हो चुके हैं। मां भाग्य जी मंदिर चल के मंदिर में भगवान को देखने वाले गदगद हो जाते हैं, और जिसके मस्तिष्क में भगवान आ जाए उसकी प्रज्ञा मंदिर है। मित्र, प्रज्ञा मंदिर है। भगवान आए हैं। अभी अरविंद पहाड़िया, भगवान आए हैं। एक पक्ष, भगवान प्रज्ञा में आए हैं, अभी भी अद्वैत नहीं है। लोक में जो अद्वैत की अवधारणा है, भजन कीर्तन करते रहना, मूर्ति को नहीं पूजना, ये लोक की अद्वैत की अवधारणा है, जबकि द्वैत है। कुछ लोगों का अद्वैत ऐसा है, अभिषेक पूजन नहीं करना, ध्यान में भगवान को बुला लेना, ये उनका अद्वैत है। पर ये भी द्वैत है। जिन शासन ने जिसे अद्वैत आराधना का है, अद्वैत साधना का है, अद्वैत भक्ति का है, अभी हमने आपसे कहा कि प्रभु को अपनी प्रज्ञा में बिठा लेना, ये भी आनंद है। तो प्रभु को प्रज्ञा में आपने बिठाया है, अद्वैत नहीं है, द्वैत है। यह परमात्मा से एवाहम, यह परमात्मा स एवाहम, जो परमात्मा है वह मैं ही हूं। बुद्धि में भगवान को लाना ये फिर भी सरल था,
बुद्धि में भगवान को नहीं ला रहा हूं, मैं स्वयं ही अपनी आत्मा को भगवान का रूप देख रहा हूं। मित्र, ये है अद्वैत आराधना। मैं स्वयं ही अपनी आत्मा में अपने आप को ही, जैसा प्रभु का रूप है, जैसा प्रभु का स्वरूप है, वैसा मैं स्वयं में झांक रहा हूं। दूसरे शिल्पकार की शिल्पकला को देख करके मुस्कुराना। भरत, आप जयपुर गए, भगवान लेके आ गए। सीमित, आपने यहां पर आकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन कर लिए, तो प्रभात कहते हैं कितने सुंदर मेरे भगवान हैं। भोला कहता है मेरे नेमिनाथ कितने सुंदर हैं। मित्र, ये जो तुम सुंदरता की व्याख्या कर रहे हो, ये परगत तत्व की व्याख्या कर रहे हो। जैसे शिल्पकार दूसरे शिल्पकार की कला की प्रशंसा कर रहा है कि धन्य तेरी शिल्पकला, आपने कैसे वीतरागता को पाषाण में उत्कीर्ण कर दिया, उसकी प्रज्ञा धन्यो। चट्टान पड़ी मार्ग पर, उस चट्टान के अंदर यदि गे न बनता, उसे ज्ञान में वीतरागते मुद्रण न आती, तो पाषाण पर परमात्मा की आकृति आ नहीं सकती है। शिल्पकार कितना एकाग्र है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों में आपको एक शब्द मिलेगा, उसको लक्ष्य करिए आप। टंकोत्कीर्ण ज्ञायस्वामी भगवान आत्मा। क्या शब्द है? टंकोत्कीर्ण ज्ञायस्वामी भगवान आत्मा। तो टंकोत्कीर्ण शब्द का प्रयोग क्यों? जैसे टांकी से पाषाण को उत्कीर्ण करके परमात्मा की मुद्रा को निकाल लिया जाता है, ऐसे भेद विज्ञान की टांकी से निज भगवान आत्मा को प्रकट कर लेना, यह है मेरे में टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव आपने बार बार सुना है। टंकोत्कीर्ण टंकोत्कीर्ण, ये क्या है टंकोत्कीर्ण? शिल्पकार पाषाण से उत्कीर्ण करता है, योगी भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन तस्य भावतो बद्धा बद्धा एकिल केचन। जितने सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान से हुए हैं, जितने सिद्ध होंगे भेद विज्ञान से होंगे। जितने बंधे हैं भेद विज्ञान के अभाव में, जितने बंधेंगे भेद विज्ञान के अभाव में, बंध चुके हैं भेद विज्ञान के अभाव में। त्रिकालिक अवस्था है। मुनिराज बनना नहीं बनना, ये विषय को गौण कर दीजिए, ठीक है? आप दुर्ग के बाजार में, रायपुर के बाजार में, भिलाई के बाजार में ऐसे लोगों को देखा होगा जो गुड़ खरीदने जाते हैं। खरीदते कितना है, लेकिन बड़े व्यापारी बन के तुम गए हो, एक एक डली उठा करके तुमने चखा, 10 दुकानों पर तुमने चख के आए हो, तुम्हारा मुख तो मीठा हो ही चुका है। अब कितना खरीदोगे वो अलग विषय है। कोई भी माँ किसी भी बाजार में जाती है, जो सामग्री एक बार देख चुकी है, नाक की नथनी क्यों न लेने जाए, तब भी खरीदेगी। डायरेक्ट सीधी जाकर खरीद लेती है कि 4 दुकानों में घूमेगी।
फल लेने जाते बाजार में, कमल तुम 10 जगह थोड़ा चक्कर काट के आते हो। बोले आनंद क्या है, बाजार में घूमा ही नहीं है, बाद में खरीद लो, खरीदना तो है ही। अब सुनना ध्यान से, खरीदना तो है लेकिन कमल घूमते हो। देख परखने का विषय नहीं है, विषय ये है कि व्यक्ति घूम करके जितना जितना द्रव्य दे करके द्रव्य का भोग नहीं किया, बिना द्रव्य दिए कितने द्रव्यों का भोग किया है। मुख से भोगने के लिए पैसे चाहिए आपको, आपने पूरी दुकानों को आंखों से भोग के आए हो, चक चक किया नेत्रों से, पसंद बहुत गहरा आया है, उसे तुमने खरीद लिया है, शेष को भी तुम चक के आए हो। ये मत सोचना कि जिसको खरीदा है उससे ही आश्रय होगा, जिन जिन को तुम देख के आए हैं सबका आश्रय होगा, सबका आश्रय होगा। जितना आपने रसना से भोग नहीं किया उतना स्पर्श से किया है, जिससे स्पर्श से भोग नहीं किया जीव ने उतना कर्ण से किया है, कर्ण से नहीं किया गंध से किया है, जितना गंध से नहीं किया है उतना मित्र है ज्ञानी नेत्रों से किया है। हर वस्तु को देखते हो जिसमें तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, उसका ही भोग करके आए हो। और ऐसा नहीं कि संतुष्टि नहीं मिलती है, संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि मिलती है। ओहो मित्र, तुम इतने बड़े हो गए हो ना, ये मत सोचो कि मेरी पत्नी ने मुझे भोगा है, पता नहीं तुझे कितने लोग भोग चुके हैं। स्पर्श इंद्रिय से भोगने वालों की संख्या कम मिलेगी, चक्षु इंद्रिय से भोगने वालों की संख्या सर्वाधिक मिलेगी। जिन जिन लोगों ने शादी कर लिए हैं वे इतने भोले ना बने यहाँ पर कि महाराज जी हमने एक ही स्त्री का भोग किया है। हे मित्र, स्पर्श इंद्रिय से एक का किया है, लेकिन आंखों से कितने को भोग डाला है। तो आपने करोड़ों नारियों को भोग डाला आंखों से, तो अहो ज्ञानियों मत बनो पापी। इस बात के इतने मंदिर क्यों, इतनी मूर्तियां क्यों? तुम करोड़ों नारियों को भोग चुके हो, उन पापों को दूर करने के लिए करोड़ों जिन प्रतिमाओं को देखो, तुम्हारे पाप का क्षय हो। यदि एक जिनाले में सहस्कूट है तो आपको ओम मुमुक्षु पदम नामपुर सहस्कूट के एक एक प्रतिमा को देखना चाहिए आपको। 24 ही जिन मंदिर है, दूसरे सलूट मार के भग जाए भोले जैसे मोटे लोग नहीं, एक एक श्री जी के पास जाकर के बैठ के गवासन से नमस्कार करना चाहिए, जिससे पेट पिचक जाए और कर्म भी पिचक जाए। मित्र, अब जिस व्यक्ति ने कमल ध्यान देने में क्या बोल रहा हूं पाटनी जी, यदि कमल ज्ञानी को किसी ने समझा दिया, निश्चय का आलम्बन लो, निश्चय का आलम्बन लो, बेचारे को नरक भेजने का मार्ग खोल दिया। सुनो ध्यान से, मैं कितनी गहरी बात चल रही है। निश्चय का आलम्बन लेना ही श्रेष्ठ है, लेकिन कमल निश्चय का आलम्बन लो। देश में ढोंगियों की संख्या बहुत है, जो कसाय से भरे संप्रदाय से जी रहे युक्त, 24 घंटे में माला फिरने बैठे तो उनको दिखता कि किस पक्ष को गिराऊं, अपना पंथ कैसे फैलाऊं। उन्हें वे निश्चय में जा रहे हैं क्या?
बोले निश्चय में जाइए, मंदिर जाना नहीं कमल कभी, बोले निश्चय में जाइए, आत्मा को ध्याइए। कमल आत्मा को ध्याना, मुनि के पास कभी नहीं जाना, आत्मा को ध्याना। ओ ठहरना कमल भैया, मधुर शत्रु, मीठा शत्रु कैसा? कमल ईमानदारी से बोलना, दोनों कमलों से कह रहा हूं, ईमानदारी से बोलना। आत्मा का ध्यान लगा कभी? आप बिल्कुल घबराओ नहीं, मैं तो बैठा हूं। आत्मा का ध्यान लगा कभी आपको? हे मित्र, शब्द रूप में आत्मा कहना, शुद्ध हम बुद्ध हम आंखों मुख से बोलना, ये अलग विषय है। लेकिन कमल, कभी तुम मंदिर में चैत्यालय में माला भी फेरते ना, उधर तुमको अपनी गाड़ी दिखने लगती है कभी कभी। मंदिर के बाहर कीमती जूते दिखने लगते हैं, कोई उठा ना ले जाए। इनकी पीठ ठोक दो, कम से कम सत्य तो बोल रहा है। ऐसे लोग कल्याण कर लेंगे जो सत्य बोलना जानते हैं। जो सत्य भी बोलना नहीं जानते और सत्य जीना भी नहीं जानते, उन्हें विचारों की क्या विडंबना होगी, सिमंदर स्वामी की झलक रही है। अब विषय पकड़ना, निश्चय नए का जोर दे करके, और जितने उपयोग के साधन थे उनसे कमल को दूर कर दिया। बिल्कुल नहीं जाना मंदिर। बेचारा एक प्रतिमा के सामने 1 मिनट भी लगाता, जरा देख ही लेता, तो जब किसी स्त्री का चित्र देखने से, किसी पुरुष का चित्र देखने से मन में जब विकार आ सकते हैं, तो अरहंत देव की प्रतिमा देख करके मन में शांति भी आ सकती है। मन में शांति आती है। अब जिस व्यक्ति ने, अब विजय जैसे लोग खड़े हो गए, नहीं नहीं नहीं, नहीं गुरुजी, हम तो नहीं पूजे, हम तो निश्चय वाले हैं। और निश्चय वाले, ये तुमको लोगों ने रटा दिया इसलिए निश्चय वाले हो गए हो? निश्चय रटने का विषय ही नहीं है। निश्चय नए, निश्चय नहीं है। विजय 5 वर्ष तक लगातार समय सार की वाचना हुई है, और जितने देश के समय सारी जीव थे वे सब मेरे से बोल के गए हैं, महाराज महाराज, जो 190 साल में जिन विषयों को हम निर्णय नहीं कर पाए, वे आज मेरे दिमाग में आए। आज मैं आपके गूढ़ रहस्य खोल रहा हूं, और ये रहस्य प्रत्येक मुमुक्षु को मालूम होना चाहिए। निश्चय में जाना ही श्रेष्ठ है। निश्चय ही मोक्ष देगा। पर मित्र सुनना ध्यान से, निश्चय व्यवहार का समीकरण बैठाना चाहिए। अब जो निश्चय मोक्ष देगा, लेकिन हमने कमल से पूछ लिया, वो कमल पाटनी से पूछ लिया, विजय से पूछ लिया। कमल सीधा बोलता, महाराज जी माला फेरता हूं तभी चित्त भागता है। ठीक बोले आप, लेकिन आप माला बंद नहीं करना, फेरते रहना। अब जब माला फेरते कमल तब चित्त भागता है। जब आप पारस धाम आए, यहाँ के पारसनाथ को देखा एक क्षण को, जिन सिद्धांत में अपूर्व चेत वंदना की व्याख्या है। अपूर्व चेत वंदना, अपूर्व चित्त वंदना, आगम में उसकी अलग से भक्ति लिखी हुई है। अपूर्व चित्त वंदना, अपूर्व चेत वंदना, चेतन अपूर्व चेत वंदना, अचेतन अपूर्व चेत वंदना। अशोक भैया, औरंगाबाद, अपूर्व चेत वंदना।
ये यहाँ पर पहली बार आए हैं, इसलिए ये बता सकते हैं। मंदिर के दर्शन कराए, ठीक। जब प्रभु पारसनाथ के चरणों में आप गए, कुछ लगा, आनंद आया, ठीक। ये मुर्जाज हमारे सामने है, पुरार्थ हो गए। अभी अभी कोई दिगंबर मुर्जाज आ जाए नए, जो अभी यहां थे नहीं, एक क्षण को आपको अलग अनुभूति होगी। प्रथम दर्शन, प्रथम दर्शन। अच्छा, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं है, एक प्रश्न पूछ लेता हूं। विजय, जब आपने बेटे की मां को सबसे पहले देखा था, सुनिए सुनिए सुनिए, शादी के बाद पहली बार तो देखा होगा ना? बहुत होशियार बनता भाई। विजय, जब आपने अपने बेटे की मां को शादी के बाद सबसे पहली बार देखा चेहरा, कुछ हुआ कि नहीं? गड़बड़ नहीं करना। इतने भोले मत बनो। 18 साल में न समझते होते तो शादी कराने गई क्यों थे? विजय सुनो, प्रथम अवस्था में तुमने चेहरा देखा तो आप बता नहीं सकते, बता दोगे ना तो तुमने चेहरा ही नहीं देखा। अब आपको समझ में आ जाएगा। पहली बार जो आपने अपनी पत्नी का चेहरा देखा, उसमें आप बता नहीं सकते, पर कुछ हुआ था, सत्य है। चलिए कोई बात नहीं, इतनी माताएं बैठी हैं, नगर में कोई नई बहू बन के आती है, उसका आप लोग चेहरा देखने जाती हो, क्यों देखने जाती हो? कुछ लगता है, मन में रहता है, कैसी बहू आई, मुंह दिखाई, और पैसे देख के आती हो। बराबर, पैसे देकर देखते। अब जब अमरकंटक के भगवान आदिनाथ ट्रोलो के ऊपर पहली बार छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए, तो मैं था नवागढ़, वो आपकी डूंगरगढ़ में। मेरे सामने ही भगवान आदिनाथ स्वामी सामने जब आए, तो विजय तुमको क्या बता सकते हैं? जब तुम अपनी पत्नी का पहला मुंह देखना नहीं बता सकते, मैं क्यों बताऊं भगवान का मुंह देखना? जब पहली बार भगवान अमरकंटक के आदिनाथ स्वामी मेरे सामने, मैंने छत्तीसगढ़ में उनका अगवानी किए, क्या अजीब, देखते ही आंख बंद हो गई। ऐसे ही मुनिषु वृत्तांत भगवान यहां पर आए, मुझे मालूम था कि ये भगवान आ चुके हैं, और जैसे मैं भोरे में उतरा, जब कुंडलपुर के भगवान आदिनाथ स्वामी भोरे में थे नीचे, वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आ गया। करुआ के पारसनाथ का दृश्य सामने आ गया। उन्हें पूरा इन भुना ऐसा बनाया प्रभात में। विजय, अपूर्व चेत वंदना, मतलब पूर्व में जिसका वेदन नहीं किया उसका वर्तमान में वेदन कर रहे हैं, इसका नाम अपूर्व चेत वंदना। मतलब देखते ही भगवान को, अशोक भैया, गदगद भाव आ गया। हम आपके कचनेर गए और आपके राजा बाजार औरंगाबाद में पहले भगवान महावीर स्वामी के दर्शन किए कि ओ शांतिनाथ, पारसनाथ, ऊपर छत के ऊपर पारसनाथ जिनको आप कमलासन किए हो। हे मित्र, जो भगवान को ऊंचा बिठाएगा वो स्वयं ऊंचा हो जाएगा। वो नहीं मानो दुर्ग वालों से पूछो, इन्होंने सुमितिनाथ को ऊपर जिस दिन से किया है, समाज ऊपर होने लगी। कोई दिगंबर मुर्जाज अभी अभी आ जाए। दीक्षक में भीड़ क्यों हुई? पहाड़िया
आपकी रायपुर में जितनी भीड़ 4 महीने नहीं हुई, आपकी फापाड़ी में रहने को स्थान नहीं दिखा उस दिन हमारे लिए। जितने मंडप के अंदर लोग थे उससे ज्यादा बाहर भी घूम रहे थे बराबर। कितने दिगंबर श्वेतांबर स्थानक मंदिर मारी जैन अजैन सारे लोग वहां पर दीक्षा देख रहे थे। क्यों? अपूर्व चैत वंदना, कि ये चैत्य प्रकट हुआ है, अपूर्व चैत वंदना। ये चैतन्य चैत्य मुमुक्षु सुन रहा है कि नहीं? ये प्रभात का घुल्ला बैठा है, अपूर्व चैत वंदना। नवीन दीक्षा होते ही, ए दीक्षार्थियों, तुम्हारे दिगंबर भेष प्रकट होते ही इन लोगों के हाथ जुड़ गए, आंखें बंद हो गई। आपकी जिन मुद्रा देखने लिए कितने लोग आए जो कभी मालूम मैं दीक्षा दे रहा था सागर में, तो सागर में मंगलगिरी पे दीक्षा चल रही। विजय मन्नू लाल बकील जी हैं सागर में, एक मुमुक्षु मंडल के मुखिया। उन्होंने 12 बजे से बैठकर टीवी पर, पारस चैनल पर, और उन्होंने बोले इतने गदगद हो रहे, बोले सुबह का शाम का भोजन ही छूट गया उनका। उनके घर के लोगों ने बोला मुझे, बोले पिताजी यहां तो नहीं आए, परंतु वे बार बार गदगद हो रहे थे। गदगद बनी, बोलो मैं तो निर्गंत मुद्रा प्रकट होते ही एक मुमुक्षु विद्वान गदगद हो गया, उसने भोजन छोड़ दिया, बस टक टक लगाए टीवी में बैठा रहा। मित्र बाद में दर्शन करने आए, बोले मैंने भोजन नहीं किया था उस दिन। बेटा मुनि मुद्रा को देखने के लिए भोजन छोड़ना पड़ता है, तो मुनि मुद्रा की अनुभूति लेने के लिए विषय कषाय छोड़ना पड़ते हैं। बिठालता हूं, टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे लग रहे हो। ओहो, शादी के मंडप पे कैसे खड़े रहते हैं, कब पड़ती माला, कब पड़ती माला। ओहो हो, अच्छा तुमने हार पहनाया, हार पहना तो हार के बैठ गए। सुनो, जिन मंदिर अपूर्व चैत वंदना, प्रतिमा को देखते ही परिणाम बदलते कि नहीं बदलते? और नहीं बदलते होते तो आज तुम लोग नियम कर लो कि कभी सिनेमा हॉल जाऊंगा नहीं और मोबाइल पे चित्र देखूंगा नहीं, घर में टीवी देखूंगा नहीं। कर लो नियम, बस ऐसा बोल दो कि चित्रों को देखने से कुछ नहीं होता, ऐसा बोल दो आप। कमल बोलो, चित्रों को देखने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता तो नारायण श्री कृष्ण शिशुपाल की हत्या ना करते। नारायण श्री कृष्ण शिशुपाल की हत्या ना करते। सारस्वत सागर जी, श्वेत सागर जी, नारायण कृष्ण ने शिशुपाल अपने बुआ के बेटे की हत्या की है। क्यों? रुक्मिणी का चेहरा दिखा दिया था नारद जी ने। शिशुपाल भी चाहते थे इसके साथ मैं शादी करूंगा, और मालूम भाई ने भाई का घात कर दिया। किसके पीछे? एक चित्र के पीछे, एक चित्र के पीछे। ओ मित्र, तुम छुप छुप करके चित्र देखते, छुप छुप कर चित्र देखते एक चित्र के पीछे। जब तुमको बाहर के चित्र प्रभावित कर सकते हैं तो अनंत की मूर्ति भी प्रभावित करती है। बराबर। अब मित्र बैठ जाओ, अब सुनिए। 1,00,000 प्रतिमा है देवगढ़ के। कभी आप देवगढ़, ललितपुर के पास देवगढ़ तीर्थ अपना, देवगढ़ में ऐसा कि एक बोरे चावल भर के ले जाओ तुम, और एक एक चावल भी चढ़ाओ भगवान को, तुम्हारा बोरा खाली हो जाएगा, इतने भगवान। तो पापी क्या सोचेंगे, इन जैनियों के पास कोई काम ही नहीं था, बैठे बैठे भगवान ही बनवाते रहे। हे मित्र, ये तुम्हारी अज्ञान सोच है। आज से तुम सोचना बदल देना। अब की ना हमने न आंखों से कोटि को
कोटि अनादि काल से भव भव में इन आंखों से पर पदार्थ को देखा है, स्त्रियों को देखा है। शुद्ध प्रदान भूया सबशी काम भोग बंद कहा यत सुब्रह्मो रविनिर्सुरो वेतस्स। इस जीव ने काम भोग बंद की कथाओं को सुना है, उन्हीं को देखा है, उन्हीं को जाना है, उन्हीं का अनुभव किया है। इसलिए मित्र, उन पापों का नाश करने के लिए इन आंखों से तुम बार बार अनंत देव की कोटि कोटि प्रतिमाओं के दर्शन करो। सहस्कुट जिनालय की कल्पना क्यों? इसलिए कि एक साथ तुम लाखों नारियों को देख सकते हो, एक साथ लाखों जिनदेव हजारों जिनबिंबों को देखो। इसलिए आज से सोच बदल देना। नाभिराज, अब पड़ोसी की डिब्बी के चावल नहीं चढ़ाना, अपनी डिब्बी भर के ले जाना और कहना प्रभु जब तक डिब्बी भरने की शक्ति है हम डिब्बी खाली करके मंदिर से जाएंगे, पर घर से भर के ही लाएंगे। पर भक्ति कहेगी चिंता मत कर, यहाँ तू खाली करेगा वहाँ डबल भर जाएगी। विजय बराबर। जो खाली करना जानते हैं सीमित उनकी भर जाती है, जो बेचारे वहीं छिपाए रखते तो कर्म भी कहते हैं छिपाए रहा। जो देना नहीं जानता उसके घर में आएगा भी क्यों? मुझे मालूम है, मेरे से रायपुर में इनके अरविंद के मंत्री ने पूछा, कन्नू ने, बोले आप इतना नया नया कहां से बोलते हो? वो मेरे से प्रश्न किए रायपुर में, इतना नया नया हर दिन। जैसे मैंने अभी ऐसे कहा कि 1 लाख प्रतिमाओं को देखना चाहिए, 1 लाख नारियों को देख के आए तुम्हारा पाप का क्षय, पूरे मंच तक हिल गया। बोले ऐसा बोल दिया? हे मित्र, अब प्रश्न है, जितना तुम रोज उपदेश दोगे तो नवीन नवीन दोगे तो नवीन नवीन बुद्धि में अपने आप आएगा। तुम देना सीखो आज से। जो धन को, विद्या को, जल को, धन को, विद्या को, जल को छुपा के रखते हैं उनका नाश होता है। सुना कुछ? जो पुरुष अरविंद मुमुक्षु धन को, विद्या को, जल को छुपा के रखते हैं उनका नाश हो जाता है। धन छुपा के रखोगे जमीन में गड़ा रह जाएगा और कुटुंब भूखे मर जाएगा। ओह, धन को छुपा के मत रखिए। तुम जितना दान करोगे विश्वास रखो यश मिलेगा। कैसे? धन का यश कैसे मिलता है? जैसे एक तेल की शीशी लो, भैया सत भैया तेल की शीशी लो, बंद कर लो, ठीक है? और छत्तीसगढ़ कोई बहुत तालाब है, छत्तीसगढ़ में एक तालाब में जाना, पद्मनाभपुर देखा आपने? उसके बगल में बहुत बड़ा तालाब है। देखो मैं हर बात को बहुत अच्छे से देखता हूं, तुम भी देखना सीखो। महावीर पाटनी नहीं आया क्या आज? अरे ज्ञानी कहां छुप के बैठे हो? आप छुप सकते हो पर मेरी निगाहों से नहीं छुपोगे भी। मित्र बैठ जाओ, बैठ जाओ। भैया छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कई तालाब हमने देखे। घर में बगल में कितनी सुंदर कुआं हो, कितने नल पंप चल रहे हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों की आदत में है, इनके संस्कार हैं, वे तालाब में ही जाके कपड़े धोने जाएंगे और कपड़े वहीं मुंह धोएंगे, वहीं बाकी तुम समझ गए सब। अब माना कि इतनी तालाब, ये तालाब क्यों आया? कोई बता सकता है क्या? सारस्वती तालाब क्यों आया? आप छत्तीसगढ़ के किसी तालाब में चले जाना राजेश, और उसको ढक्कन बंद करना और नाक बंद कर लेना, डुबकी लगा देना और जा करके वहां तेल की शीशी का ढक्कन खोल देना और उल्टी कर देना। कहां? बिल्कुल सतह में नीचे जा करके। मित्र पहले आप ऊपर आओगे तेल आ जाएगा। ओ हो बोध होना चाहिए। काष्टम तुमडुम तुम काष्टम तम तेलम जल मपागतम स्वभावा दूत मायाति रेपस सादसी गति। जैसे रेप की गति होती है, ऊर्ध्वगमन करता रेप,
तबरकारा, ऊपर रकार गया। ऐसे ज्ञानियों काष्ठ को जमीन में आप सूखे काठ को पानी में डुबो दो, ऊपर आएगा, तृण ऊपर आएगा। और तेल जब तक आप नहीं आ पाओगे तेल आ जाएगा। ऐसे ज्ञानी तुम दान करो, दान का फल विश्व में ख्याति तुम्हारे अपने आप फैल जाएगी। दाता की ख्याति फैल जाती है, दाता की ख्याति फैल जाती है। देने वाले के लिए जैसे तेल फैल जाता है, ऐसे ही तुम विद्या दान करो। मैं थोड़ी ज्ञानी हूं, आपने ज्ञानी बनाया है। हर दिन 2-2 बार प्रवचन सुनने आते ना, तो मुझे अध्ययन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? ज्ञानी आपने बनाया है। याद करो पाटनी जी, आप हर रविवार को दुर्गा आते थे 97 में, याद है आपको मित्र? मुझे पता नहीं है जिनेंद्र भैया कि हम प्रवचन करना जानते, ईमानदारी बता रहा हूं, मुझे पता नहीं मैं प्रवचन करना जानता हूं, लेकिन आप लोग सुनने आते तो मैं समझ ले कि सुनाना जानता हूं। यदि सुनने आ रहे इसका मतलब कुछ तो होना चाहिए ना। हैं? इसलिए आते भैया, वहां हमारे कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, नंगे तो बैठे हैं। अब ज्ञानी राजेश तुम सोचो, अपने पीसी जैन को जानते हैं आप? पीसी जैन कौन? नेहरू नगर वाले, हाँ बिल्कुल सही समय। वे सेक्टर 6 में चातुर्मा जब हुआ था तो सब काम में आगे रहते थे, याद है आपको? हाँ, आप भी मित्र बिल्कुल क्लास का समय हुआ आप वहीं दिखाई देते थे। अब विषय पकड़ना, डॉक्टर जिनेंद्र तो वैशाली में आए, इनके ऊपर नेमीचंद की कृपा बरस गई। अरविंद भैया आपके नेमीचंद पहाड़े इनको पकड़ के लाए थे, पहले हमसे बोल गए थे, बोले मैं एक डॉक्टर को लेके आ रहा हूं, वो थोड़ा दूर दूर रहता है, आप आशीर्वाद दे देना। और जैसे वो लेके आए, वे ऊपर गए, ये सामने देखो इंद्र बने बैठे। हर उपकारी को उपकार मानना चाहिए। जिस व्यक्ति ने जरा भी अपने जीवन में कुछ अपना सहयोग किया है, संसार में पापी बहुत होते हैं पर महापापी वे होते हैं जो उपकारी का उपकार नहीं मानते। यही कारण मैं आप लोगों का नाम लेता रहा हूं। मैं क्यों लेता हूं? आप सब मेरे उपकारी हो, उपकारियों का नाम लो तो वे भी खुश, अपन भी खुश, और पाप नहीं पड़ेगा। इसलिए अपन तुरंत चुकाते, क्योंकि अपन कर्ज लेके जाने का है नहीं। बैठो मित्र। तेल की शीशी लेके आप गए, लेकिन तेल ऊपर आ गया। ऐसे विश्वास रखिए, विद्या, जल और धन, इनको छुपाना नहीं चाहिए, सड़ जाएगा। ज्ञान बांटोगे नहीं तो नष्ट हो जाएगा। लोगों को पूछो, इनने सबने ग्रंथों के ग्रंथ याद किए, सब भूल गए लोग, लेकिन जो रोज प्रवचन करते रहते हैं, दूसरे को बांटते रहते हैं, उनके याद रहते हैं, बाकी भूल गए लोग। मालूम, जल कुएं से निकालोगे नहीं, वहीं वहीं सड़ जाएगा। छुपाओ मत, बांटो उसको। धन छुपाओ मत, बांटो बांटो। आप सब बुजुर्ग लोग हो, आप सब भिलाई में ही नहीं जन्मे हुए हो, बाहर के भी लोग हो, सब गांव देहातों से चल के आए हो। अपने छोटे से गांव की डॉक्टर जिंदगी याद करो। घर में जब माँ कभी मठा बनाती थी, मालूम, मठा बनाती थी तो घर में सुबह से लाइन लग जाती थी, बोले गरीब लोगों की। तो अज्ञानी क्या कहेंगे, हटाओ ये क्यों सुबह से आ गए, मांगने के लिए नहीं। पर ज्ञानी क्या गया, अभाग्य मेरा, मठा के पीछे ये भगवान आत्मा मेरे द्वारे पर बैठ गई है।
डॉक्टर साहब मैंने देखा है, सुबह से मठा मांगने वाले लोग लाइन लग जाती थी। मैं छोटा सा बच्चा था, देखता रहता, मैं खुश होता था। कम से कम इस घर में मठा तो होता, मटकी में नारायण कृष्ण की माँ यशोदा जब मक्खन बनाती थी तो कृष्ण बैठे रहते थे, तब कम से कम कृष्ण से गोपिका से। सुबह से लोग लाइन लगाते, बोले क्या, बोले सेठ जी मठा चाहिए है। और लोग जब उनको मठा बांटते, देने वाला हर समय प्रसन्न होता है यदि निर्लोभी है तो। देने वाला अरविंद हर समय खुश होता है यदि अंदर से दे रहा है तो। क्यों भरत, महाराज को हार देते थे, आंखों में आंसू टपकाती हो क्या? और तुम टपकाना, आत्मा यहां से हार ही नहीं लूंगा फिर मैं। और रोने वालों से क्या हार लेना? जब तक हार में, जब तक वो पेट में भोजन रहेगा ना, तब तक रोना पड़ जाएगा अपन को। इसलिए देश में सबसे सुंदर कोई भोजन करने वाला है आज तो दिगंबर मुनि। बोले क्यों? मुस्कुराते मुस्कुराते लेना, और मुस्कुराते मुस्कुराते देने वालों से लेना। और आहार के पहले भजन गाए जाते, पूजा होती है, और बाद में भजन होते। मंगलाचरण के साथ किसी का भोजन होता है, उसका नाम जैन मुनि होता है। क्या है भाई? ओ पद्मनापुर कितने कमा के ला, भजन सुन के खाने को नहीं मिलता, देवी के ताने वाने सुनते फिर खाने को मिलता है। क्या जीवन आपका? बुरा नहीं लग रहा मेरी बातें आपको? ओहो हो, धन्य परमेश्वर, बुरा लगना चाहिए। बोले दिन भर कमा के लाता बेचारा, शाम को जब तक देवी मुख में एक ग्रास गया नहीं, 4-5 बातें दिन भर की सुना देगी। और हम लोग देखो भजन सुनने को मिलते हैं, पूजा होती है, फिर भजन सुनने को मिलते, लोग नमोकार पढ़ रहे हैं, पढ़गान करते करते लोग भजन गाने लगते हैं। सोचिए आप, भजन कर रहे हैं, भजन। सिंधु मित्र पुण्य किया था, पुण्य। सो भजन सुनते सुनते भोजन मिल रहा है, नहीं तो घर में किलकिल सुनते सुनते रोटी खाने को मिलती। ओहो, करम पीस लो, करम पीस लो, चक्की पीसना पड़ती ज्ञानी। ओहो हो, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। फिर चढ़ाओ श्रीफल। वो महेंद्र चढ़ा रहे थे अभी श्रीफल। बस ज्ञानी आशीर्वाद पूर्ण है, जब भगवान बनो बन जाना, जब तक भगवान नहीं बन पाओ तब तक भगवान का चरण मत छोड़ना। आइए मूल विषय पे आइए, बैठो भैया। तो हमने कहा कमाल, निश्चय में जाऊंगा मैं। और निश्चय में जाने वाले सुनिए ध्यान से, सामने वाला तुम्हारा शत्रु तो नहीं है। बोले कैसे? बोले स्वामी विषय कसाय छूट रहे नहीं। बड़े ध्यान से सुनना, विषय कसाय छूट रहे नहीं, ममता से दृष्टि हट रही नहीं, समता मन में आ रही नहीं। बोला समता मन में आ रही नहीं। तो शांति से 2 मिनट के लिए भगवान के पास आ जाते थे, वो तुमने निश्चय कह करके हमें छुड़ा दिया। अब मैं मंदिर जाऊंगा नहीं, गुरु के पास जाऊंगा नहीं, जिनवाणी सुनूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो निश्चय में रहूंगा। और निश्चय में जा पा रहे नहीं। मित्र शुभ उपयोग की क्रिया से भी दूर हो गए, अशुभ अशुभ में ही डूबे रहे। अशुभ का फल क्या होता है? शीघ्र बोलो, अशुभ का फल क्या होता है? नरक जाना होता ना। अशुभ का फल क्या होता है? नरक जाना होता ना। ओ मित्र, जिस बेचारे ने आपको निश्चय में रहने को बोल दिया था, उस बेचारे को पता नहीं था, स्वयं भी डूब गया, तुम्हें भी डुबा डाला। अच्छा ही होता कि निर्गंत मुनि बन के निश्चय में जाने की बात करता तो बात जम रही थी। लेकिन ग्रस्त बेचारा 5 पापों में लिप्त था। यहां तो समुद्र स्वामी ने जो कहा उसे स्वीकार करना चाहिए। सुनाऊं?
रुधिर मलम धावते बारी, रुधिर मलम धावते बारी। जैसे कि मुमुक्षु खून से कपड़ा रंग जाए, खून से कपड़ा रंग जाए, तो मित्र उसे साफ कैसे करोगे? नौपड़ा बेटा, खून से रक्त, सुभाष जी खून से बस बाकलीवाल, सुभाष बाकलीवाल खून से वस्त्र रंग गया, तो कैसे साफ करोगे? रक्त से? रक्त से दूषित वस्त्र रक्त से साफ नहीं होगा। रक्त से दूषित वस्त्र को पानी से साफ किया जाता है। ऐसी गृहस्थी में के पापों से रंगी आत्मा को साफ करना है तो इन निर्गंत गुरुओं के चरणों का प्रक्षालन कर लो, अरहंत का अभिषेक कर लो, मित्र इनको दान दे लो, तुम्हारा खून धुल जाएगा, पाप का खून। पहले भाग से तत्वासु से षटखंडागम का अभ्यास किया हमने, मालूम? परीक्षा मुख सूत्र से अष्ट सहस्त्र तक को समझा, वर्धमान पुराण से लेकर के महापुराण तक समझा है। मित्र समझिए, द्रव संग्रह से समय सार तक, लेकिन आगम पर पूर्ण सत्य है। समझने वालों की दृष्टि विशाल होना चाहिए। आगम समझने के लिए आलाप पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। इतना ही नहीं, आपके तारण स्वामी के 14 ग्रंथ भी हमने पढ़े। जैनियों का कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा। अध्ययन करना पाप नहीं है, अभ्यास होना चाहिए, पर प्रज्ञा से निर्णय करना चाहिए। वस्तु स्वभाव जो है सो है। विराजो ज्ञानियों, इसलिए पारस धाम में आप आए हो तो मित्र इतना सीख के जाना कि अब आज से नहीं कह पाएंगे आप इतने भगवान क्यों। अब आप ये कहेंगे कि गली गली में दुनिया के चेहरे देखते हैं, उनकी अपेक्षा से भगवान तो कम है। ये तो राजेश मेरे पास समाचार आते ही रहते, बोले कितने पंजीकरण कराएंगे, कितने पंजीकरण करें। मेरा प्रश्न है आपसे, ईमानदार आदमी हो ना? अशोक औरंगाबाद ज्ञानी गंगवाल, इस ज्ञानी से पूछता, क्यों आज तक आप मात्र 10 शादी में शामिल हुए ना? 10 बस। जब से तुम्हारी शादी के पहले से तुम बारात में जा रहे कि नहीं जा रहे हो? कितने लोगों की बारात में गए हुए पूछ रहा हूं, बोलो जल्दी। बहुत से मतलब 10, 5, मित्र 100 से कम नहीं होंगी, उससे भी ज्यादा हो सकती है। बराबर देखो, मैंने ऐसे आदमी खड़ा किया, कम से कम सत्य बोल रहा है। ओ ज्ञानी गंगवाल जी, अशोक भैया इतनी बारातों में आप गए, एक शादी की अनुमोदना करने में 9 कोटि जीवों की हत्या करता व्यक्ति एक बार में, कितनी तुम अनुमोदना करके आए हो। और जब एक आदमी 100-100 200 बारातों में जा रहा है, मित्र हम 100-200 पंचना करा ही देंगे तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। उन अभावों को बोध होना चाहिए। कम से कम पंचरंग होगा तो तुम यहाँ भगवान के पंचरंग मनाने भी आओगे। तो जो बारातों में तुम 9 कोटि की अनुमोदना करने गए थे, या 3 लोग के नाथ के पंचरंग की अनुमोदना करो तो भगवान बन जाओगे। लोगों को रहस्य पता नहीं होता संगई, वो चिल्लाने लगते बेचारे, मेरे पास आए तो सबके चिल्लाने बंद हो जाए। बोलो राजेश बराबर। कितनी बारातों में गए? ओहो, उन बारातों की अपेक्षा से यहाँ आना श्रेष्ठ है कि नहीं? अब बहुत सारे लोग तो मालूम वो मनोज पहाड़े के यहाँ आए हैं, परंतु कम से कम भले आए हों, पर वहां से यहां भी आ गए तो कुछ तो पुण्य मिलेगा इनको। बैठो ज्ञानी, जो है वो है। महावीर भैया
औरंगाबाद चातुर्मास के ये संयोजक जी हैं, मालूम ना आपको? हाँ, यानी जैसे आपने 18 में कराया ना, 18 में चातुर्मास कराया है, ऐसे मित्र हर समय तब तक चातुर्मास कराते हैं जब तक स्वयं के चातुर्मास ना होने लगे। आइए प्रदीप, खींच लो फोटो, खींच लो मित्र, खींच लो फोटो। कम से कम बरातियों के तो नहीं खींच रहे, ये शिवरार्थियों खींच रहे। तो कितना अंतर है। शादी में भी ये कैमरे जाते हैं, वो साधु के पास भी आते हैं, पर अंतर कितना होता है। ओहो, अनिल कासलीवाल, हिला लो सिर, हिला लो मित्र, हिला लो। ये यहाँ सिर हिला रहा है, ये भी तुम्हें पुण्य दे रहा है। वहां तुम कोई के लिए शादी के लिए लड़की देखने गए थे, ठीक है ठीक है, ओहो कर्म कह रहा, ठीक है ठीक है, देख लूंगा देख लूंगा। यहां तुम कहो आह भगवान कितने ठीक हैं, प्रवचन कितनी बढ़िया हो रहे हैं, जिनवाणी कितनी बढ़िया है, ये बीत रंग निर्गंध मुद्राएं कितनी बढ़िया है। यहां सिर भी लेगा तो सिर हिलाना नहीं पड़ेगा, कर्म शून्य हो जाएंगे। विराजो, ऐसे धर्म का आश्रय लो। बोले बैठ जाओ शांति से, भगवान निकलने वाले मुझे मालूम है, आप टेंशन मत लो। जब तक हम जय नहीं बोलेंगे तब तक भगवान भी नहीं निकल पाएंगे। तैयारी करो, इतना विश्वास होना चाहिए आपको अपने ऊपर। ऐर्षम धम्मम किज्जम इच्छम सुखम भुंजी, ये 19वीं गाथा सूत्र है। पूर्व में का छल कपटी धर्म से मोच होने लग गया तो नरक गमन केणे, नरक किससे जाएंगे? पुण्य करे। ऐर्षम धम्मम किज्जम इच्छम सुखम भुंजी, जो जीव ऐसा धर्म करता है, सुख भोगने की इच्छा करता है, सुख भुंजे इच्छा सो डिब्बुतरम, जो निम्न वृक्ष को, जिसमें ओहो बाकलीवाल जी, जिसमें छल कपट हिंसा झूठ चोर कुशील परिग्रह का बहुमान किया जाता हो, जिसमें मायाचारी का सत्कार होता हो, ऐसे धर्म से यदि मोक्ष मिलने लग गया, जीवों के गर्दन पर छुरी चलाने से मोक्ष मिलने लग गया, तो मित्र नरक जाने का द्वार कौन होगा? समझो, जो जीव ऐसे धम्मम किज्जई, ऐसे धर्म को करता हो, अच्छी सुख को भुंजई, जीवों के टुकड़े कर रहा है, तड़पा रहा है, छुरी चला रहा है और कह रहा है इससे अजय बोरा चाह रहा है मुझे मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। समझ ज्ञानी कैलाश भैया, इन लोगों को मोक्ष कैसे मिलेगा? भवित्यम निम्नतरु उत्ता निम्नतरम चा, नीम की निमोरी देखी, नीम की निमोरी बहुत कड़वी होती, खाई कभी? हाँ, ऊपर की खाई होगी जो मीठी मीठी, लेकिन अंदर चबाओगे अथवा कच्ची खा लो फिर बताओ फिर कैसी होती है। पकी नीम खाई होगी आपने, लेकिन बिना विजय अब बकरी का भोजन बहुत कर लिया, दाल में तो नीम पत्ती, साग में तो नीम पत्ती, बघार में तो नीम पत्ती, धनिया पत्ती, नीम पत्ती, धनिया पत्ती, नीम, कितने बकरी का काम करते रहते हो। अब तुम मनुष्य हो, अब छोड़ो पत्ती मत्ती खाना। नहीं तो लोग रवि धनिया पत्ती नीम पत्ती, धनिया पत्ती नीम पत्ती, मतलब महाराज लोग भी हार लेने जाएं, उनका त्याग है ना, तो भैया उन्हें ऐसी आना पड़ेगा, सब में पड़ी पत्ती। मित्र समझ, तो यहां क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति नीम बोएगा, देखो मैं वही कहता हूं जो लिखा होता है, यहां लिखा है, देखो नहीं किसी को विश्वास ना हो, धम्म रसायन के दे देना भैया विजय को, नहीं तो ज्ञानी कहे वो कहां से बोल रहे हो? बपत्ता निम्तरु, जो पुरुष नीम की निमोरी बोए, क्या लिखा? ओहो, अब रवि पत्ती खाए और कहता है मैं सांड जैसे बोलूं, अरे बकरी जैसे मिमी आएगा तभी तो उसकी आवाज ऐसी है। ओहो, इसलिए यदि गंभीर आवाज चाहिए तो दूध बादाम खाओ, क्या पत्ती खाते हो? लेकिन रवि पचाने के लिए शक्ति भी चाहिए।
निम्नतरुम से चाहिए आम्र फलानी। अरे ज्ञानियों, ओ पाटनी पुत्र, अपने दादा से बोल देना, दादा नीम की निमोरी बोने से आम के फल नहीं मिलते। बोल दे बेटा, शर्माओ मत, हम तो बैठे, बोलो। नीम की निमोरी बोने से आम के फल नहीं मिलते। ऐसी छल कपट मायाचारी करने से मोज फल नहीं मिलते। ओह, नीम आम चाहिए तो बेटा क्या करना पड़ेगा? यस, आम बोना पड़ेगा। देखो तुम्हारी पोता समझा रहा है, हम नहीं कह रहे। बालक, आम चाहिए तो क्या बोना पड़ेगा? आम ही बोलना पड़ेगा ना। ऐसे ही जिसको परम सुख चाहिए तो परम धर्म करना पड़ेगा। हिंसा धर्म से मोक्ष नहीं मिलता। आकाश सुन रहा ना गंगवाल? इसलिए जीवन में कुछ चाहिए श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ मार्ग चुनना पड़ेगा। यानी प्रभु दीक्षा लेकर के तप में तल्लीन हुए थे कल, अब चर्या को निकलने वाले हैं। उनका शुद्ध आहार कराना और निर्गंतों का दिया गया आहार आपके सारे पापों को धो देता है। इसलिए ज्ञानियों शेष आगे विचार करेंगे। कल फिर आओगे? हाँ, पर तो पुनः चर्चा करूंगा। मध्याह्न में अपन समोषण में आज तत्व सुनेंगे, ठीक है? आत्मा शुभावम परिभा